नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे, मस्त तंदुरुस्त होगे। और जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनका इस बेहतरीन से वीडियो में स्वागत है, क्योंकि उनको गाइड करना, उनको रास्ते दिखाते रहना मेरा काम है। बाकी जिनको लगता है कि बकवास है या जो भी है, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बाकी हमारा इतना सही है कि आपको रास्ता दिखाते रहें और आप उस रास्ते पे चलते रहें और एक दिन बता दें कि हाँ सर, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वो ग्रुप डी हो या किसी भी एग्जाम हो। अब ग्रुप डी इसलिए है क्योंकि ग्रुप डी जो है, रेलवे में यही एक भर्ती फंसा हुआ है। अगर ये कहीं ना कहीं इसका एग्जाम हो जाता है तो अगला भी नोटिस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम होना भी जरूरी है। और जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको अब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड खुद को रखना बहुत ही मुश्किल चीज होता है। तो इसके एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए यहाँ पे चीजों को समझते हैं, आपका क्या एग्जाम डेट होने वाला है। पहले यहाँ पे अगर मुद्दा बताएं कि पूरा केस जो चल रहा है आपका ग्रुप डी का 10th वर्सेस आईटीआई का, तो मुद्दा यही है आपका सिर्फ और सिर्फ कि 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस आता है ग्रुप डी का। उसके बाद 1 जनवरी को रेलवे मिनिस्टर का साइन होता है, 2 जनवरी को वहां पे थोड़ा सा अपडेट होता है और 22 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन आता है। अब ग्रुप जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप भर्ती निकालने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, नहीं कर सकते हैं। तो रेलवे का कहना है कि हमने 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस दिया है, इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में हमने कोई भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे जो आईटीआई का पक्ष है वो ये इस बात पे लड़ाई है कि 28 दिसंबर को आपने शॉर्ट नोटिस डाला है और 22 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन दिया है। तो 28 दिसंबर से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और रेलवे का कहना है कि हमने 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस सिर्फ और सिर्फ डाला है, 22 जनवरी से हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, 22 जनवरी से हमारा फुल नोटिफिकेशन आया है। लड़ाई जो है यहीं पे है। बाकी सही क्या है गलत क्या है वो बहुत कुछ है। अभी इस देश में, हमारे देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे भी है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलती है। क्योंकि अगर आप पहले बोले हो कि आईटीआई रहेगा तो भाई आईटीआई रखो, नहीं तो फिर बोलते नहीं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा चीज है जिसको देख के भी जान रहे हैं कि गलती है, लेकिन वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे रेलवे ने ही बोला कि आईटीआई रहेगा तभी तो ये मामला हुआ। अगर नहीं बोलता तो पहले जैसे रहा था बहुत सालों से 10th पे, वैसे आते रहता। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के भी, जानते हुए भी आगे बढ़ना होता है। क्योंकि हम और आप उस लेवल के इंसान नहीं है कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, कोई जिंदगी में टेंशन नहीं है। हमारे और आपके लिए एक ग्रुप डी का जॉब भी हम लोग जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और वो बात आप अच्छे से जानते हैं। बाकी इस पे ज्यादा जिक्र हम नहीं करेंगे। अगर सही जो है वो तो यही है कि आईटीआई होना चाहिए था, क्योंकि रेलवे ने पलट दिया था। दूसरा चीज कि रेलवे के पास अधिकार है कि उसको क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकता है। लेकिन जो लड़ाई है वो इस बात का लड़ाई है कि 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस आता है, आईटीआई वालों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया यहां से शुरू हुई है, रेलवे का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया यहां से शुरू हुई है। अब जो भी है आगे मामला समझेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब एग्जाम डेट जो है वो क्या होने वाला है, 2-4 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा, 10 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आपका 16 नवंबर है तो ये मान के चलिए कि अब नवंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट होने का कोई संभावना नहीं है। तो एग्जाम स्टार्ट कब होगा? तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मामला को समझेंगे, तो जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था वो 8 अक्टूबर को नोटिस आता है कि 17 नवंबर से हम एग्जाम लेंगे। मतलब आपके पास कितने दिन का समय दिया गया था? 39 दिन का। तो आपको क्या लगता है कि फिर से आपको लगभग 40 दिन का समय मिलने वाला है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चीज कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसेगा। तो हाई कोर्ट इस चीज को बहुत कुछ देखने के बाद भी कैट को ट्रांसफर किया था केस। हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ स्टे लगाया था
कि भाई आईटीआई वालों का कहना था कि केस सुनने में देरी हो रही है और इधर रेलवे प्रक्रिया शुरू कर दिया है, तो इसलिए हाई कोर्ट ने एग्जाम पे स्टे लगा दिया था। बाकी बहुत कुछ हाई कोर्ट भी जानता है इस मामले में, उसके बाद ही बोला कि तुम कैट में निपटा लो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोअर कोर्ट का फैसला अपर कोर्ट में चेंज हो जाता है। बात सही है कि चेंज होता है, लेकिन 90% केस में नहीं चेंज होता है। आपको जो दिखता है वो 10% ही दिखता है, क्योंकि जो चेंज होता है वही अखबार और मीडिया में दिखाया जाता है। बाकी प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो चेंज नहीं होता है। तो लगभग अब यही है कि अब जो मामला है वो आपका फंस चुका है, और आईटीआई वालों के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आईटीआई किए हो या 10th किए हो, आपका सिलेक्शन तभी होना है जब आप पढ़ाई करोगे। बिना पढ़ाई किए आपका सिलेक्शन कभी संभव नहीं है। अगर आईटीआई योग्यता हो भी जाता है तो सिलेक्शन तभी होना है जब आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि वो दौर अलग था जब आईटीआई गिने चुने लोग किए होते थे। आज की डेट में आईटीआई करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और सीट जो है बहुत कम है। तो इसलिए आपसे हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग लगभग आपका 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट होने का संभावना बनता है। 15 दिसंबर के 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट होने का संभावना बनता है। लास्ट दिसंबर मान के चलो, लास्ट दिसंबर। ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं आपको समय मिल रहा है, और ये जो समय मिल रहा है इसमें खुद को पॉलिश करने पे काम करो। मैक्सिमम चीजें रिवीजन करने पे ध्यान दो। ज्यादा से ज्यादा जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कर सको। और मेरा वीडियो बना बना के आपको गाइड करने का बस सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद होता है कि जो हमको सुनते हैं, जो हमको देखते हैं, इतने सारे लोग जितने भी है वो रास्ते से भटके ना। क्योंकि रेलवे में बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो एएलपी में मेरिट से बाहर हुए हैं, और यही कारण है कि जिनका एएलपी में कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन कुछ ऐसे विद्यार्थी का रिजल्ट न आया जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद था। और रिजल्ट आने की खुशी से ज्यादा हमको उनका रिजल्ट न आने का दुख हुआ। इसके लिए इसीलिए आप एएलपी का रिजल्ट एक कहीं नहीं देखे होगे। टेक्नीशियन का दिखाया है हमने, टेक्नीशियन का सीबीटी 1 का भी दिखाया, फाइनल का भी आपको दिखाया है। उसके बाद आपका एएलपी का सीबीटी 1 का दिखाया है कि सीबीटी 1 में इतने लोग का आया, सीबीटी 2 का भी दिखाया है, लेकिन फाइनल का हमने रिजल्ट नहीं दिखाया कि फाइनल मेरिट आपका आ गया। क्योंकि रिजल्ट आने से ज्यादा हमको उन लोगों का रिजल्ट ना आने का दुख हो गया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लास्ट अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जरूर होगा। आप तैयारी में ध्यान दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चीज रिवीजन करने पे फोकस कीजिए। आपको समय मिल रहा है, आप खुद को पॉलिश करने पे काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिलेक्शन जरूर होगा, बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। जो होता है सही होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।